दोपहर का दम देख रहे हैं। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे गोपाल भार्गव के वो बयान की जो आज दोपहर के दम में सबसे ज्यादा दमदार दिखाई दे रहा। कांग्रेस को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेसी आए तो पूछना कि कितने में बिकोगे, ये गोपाल भार्गव ने विकास यात्रा के दौरान बोले हैं। गोपाल भार्गव, कांग्रेसी ऐसे ही गड्ढे लेकर इधर से उधर जाते हैं। हमने लाठी और गोली खाई है लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। इस बार 2 अंकों में सिमट जाएगी पूरी कांग्रेस। दहाई का अंक भी नहीं छू पाएगी कांग्रेस, गोपाल भार्गव बोले विकास यात्रा के दौरान। और फिर एक बार खरीद फरोख्त की बात चल पड़ी है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसके मायने बड़े गहरे हैं। क्या कहा गोपाल भार्गव जी? मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और इस समय विकास यात्रा को लेकर तमाम मंत्री विधायक सड़क पर हैं, लेकिन मंच से क्या कहा जरा सुनिए। 2 अंकों में सिमट जाएगा, 10 से 11 नहीं, 10 से 11 नहीं होंगे, 10 के ऊपर नहीं, दहाई के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि ये सब नौटंकी बात है, नाटक मंडली है पूरी की पूरी, आप सब लोग सुनो। अंत में कांग्रेस से एक बात और पूछ लेना, तो ये कितने में बिकोगे? सरकार तो बनना ही नहीं है, बन ही जाए तो दौड़ गए। 1 साल नहीं काट पाओगे विपक्ष, 1 साल। चलिए, आप सुन रहे थे गोपाल भार्गव को जो कह रहे हैं कि आप बताओ भैया कितने में बिकोगे। यदि सरकार बन भी गई तो 1 साल नहीं काट पाओगे। तो क्या ये माना जाए सरकार बनती है तो भी मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की नहीं चलेगी? ये एक अभी से मैसेज देने की कोशिश है या गोपाल भार्गव के इस बयान के क्या मायने निकाले? लेकिन कांग्रेस पर इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले हैं के मिश्रा जी, जरा सुनिएगा। खरीद फरोख्त की बात करना यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि काले धन के नाम पर सरकार जो चुनी गई गद्दारों के सहयोग से, आज भी वो ये मान रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी और बनी तो फिर हम काले धन से लोकतंत्र को खरीदेंगे। गोपाल भार्गव जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं उन्हें निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस में अब कोई सिंधिया नहीं है। जिन्हें बिकना था वो बिक गए, जिन्हें जाना था वो बिक गए। अब हमारे पास सारे लोग टिकाऊ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में ही नहीं रहेगी कि वो खरीद कर फिर सरकार बना ले। चलिए, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है दीपक विजयवर्गीय जी, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक विजयवर्गीय जी, डरा रहे हैं या कुछ नई तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि जब नेता जनता के बीच जाते हैं तो उस भाषा में बात करना पड़ता है जो जनता को समझ में आए, या जिसको हंसी मजाक की भाषा में बहुत बार बात करना पड़ता है। और ये उसी संदर्भ में है। उसको शाब्दिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भावार्थ यही है कुल मिला के कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो किसी न किसी वजह से भाजपा के नेताओं में भी संपर्क में रहते हैं। और सरकार जब कांग्रेस की गिरी वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख तक भी दर्जनों कांग्रेस के नेता भाजपा के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि हमको भी भाजपा में ले लो। और इसी बात को उन्होंने अलग तरीके से कहा। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब कोई यहाँ सिंधिया नहीं बचे हैं, सब चले गए जो जाना था। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के हजारों नेता और लाखों कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो किसी का नाम लेना और किसी को दोष देना, ये कमलनाथ जी की कुंठाओं को सांत्वना देने के लिए तो ठीक है, लेकिन सारे देश में जब भी जो लोग भी कांग्रेस छोड़ते हैं उनकी अपनी अपनी वजह है। और मुख्य वजह है कि कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है। कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं की उपेक्षा होती है, आत्मसम्मान उनका सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाता है। अब कांग्रेस पार्टी उसको किस तरह से देखती है ये एक अलग विषय है, लेकिन सिंधिया जी का मामला नहीं। मैं कह रहा हूँ हजारों, अगर कांग्रेस को गिनती चाहिए तो गिनती बता देते हैं। अरे कई मुख्यमंत्री तक बन गए हमारी पार्टी में, कांग्रेस में थे बेसिकली, क्योंकि वहां उनको लगा कि अब यार है ना राजनीतिक रूप से ठीक है, ना देश के भविष्य के साथ ठीक है, ना उनका आत्मसम्मान सुरक्षित है। तो खाली एक नाम की बात नहीं है, मतलब चारों नेता हैं, लाखों कार्यकर्ता है जी। मतलब यहाँ आत्मसम्मान बढ़ाने की तैयारी है। भूपेंद्र गुप्ता जी, गोपाल भार्गव का बयान आपने सुन लिया होगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि अब हमारे यहाँ वैसे कोई लोग नहीं बचे हैं, लेकिन इसे किस रूप में देखती है कांग्रेस?
तो ये बयान जो है दंभोक्ति है। जिन जिनको भी अपने बच्चों के लिए जुगाड़ बनानी भविष्य में, उनको इस तरह के बड़बोले बयान देना आवश्यक है, तभी उनके बच्चों को टिकट मिलेगी। परिवारवाद का नारा लगाते हुए पूरी दुकान अपने घर के बच्चों के लिए सजाई हुई है। ये परिस्थिति वहां जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अब हैसियत बची क्या है? विकास यात्रा में बार बालाएं नचानी पड़ रही हैं इनको। कैलारस में देख लें अभी आप, वो कल जो है कोलार रोड पर जो है बार बालाएं नच रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन। ये जो है ये डांस करा करा के इनको जो है जनता बुलानी पड़ रही है। अब कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी तो कलेक्टर जो दुकान इनकी सजाते हैं वो भी बंद हो जाएगी। फिर कौन कलेक्टर बोलेगा कि 25 साल हमें इनकी सरकार चलानी है? अब जो और दूसरा जो है, बड़ी उन्होंने साफ बात कर दी कि सरकार इनकी बन रही है और हमें तोड़ फोड़ का फंड जुगाड़ करना है। तो पीडब्ल्यूडी से बड़ा डिपार्टमेंट कौन है इस तरह का धन इकट्ठा करने की? जी, उसी लाइन पर वो काम कर रहे हैं और उसी लाइन पर जा रहे हैं। ये लोकतंत्र को खरीदने का दम्भ भरने लगती है जो पार्टी, उससे समझिए कि उसकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है। और दहाई का अंग माफ कीजिएगा, ये भाजपा वालों को गणित कम आती है, 99 तक जाता है। जी जी, 99 के फेर में ना फंस जाए। दीपक विजयवर्गीय जी, सुन लिया आपने भूपेन जी को? भूपेन जी कह रहे हैं वो ठीक है कि वो दहाई के अंक का दावा कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 10 से आगे जा सकते हैं। अगर वो गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं कि 9 से ज्यादा नहीं जा सकते और भूपेन गुप्ता जी कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा से जा सकते हैं, तो इतना तो कांग्रेस का सम्मान करते हैं हम कि 10 से ज्यादा जा सकते हैं। लेकिन उनकी बातों में ये भी समझ आ रहा है कि आप लोग खुद ही मान रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी तो खरीदना पड़ेगा। नहीं, ऐसा उन्होंने गोपाल भार्गव जी ने नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस के नेताओं तक को कांग्रेस पे भरोसा नहीं है और जब ये जो यात्राएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में गुजरती हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ी हास्य व्यंग की भाषा में बात करनी पड़ती है नेताओं को। नचानी पड़ रही है। अब ये मुझे जानकारी नहीं है बार के डांस क्यों कराने पड़ रहे हैं? वीडियो भेजूंगा अभी मैं आपको, जरा उसका अगर ऐसा कहीं है तो आप गलत है, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं है। और ऐसा नहीं हो कि आप कोई किसी की शादी ब्याह का वीडियो यहाँ जोड़ दे रहे हो, तो ऐसा कृपा करके ना करें। और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है किसी पब्लिक कार्यक्रम में, किसी पब्लिक के फंड से कुछ ऐसा हुआ है, तो वो निंदनीय है। हम भी कह रहे हैं निंदनीय है, वो अच्छी बात नहीं। मतलब वीडियो पहुंचाएंगे भूपेन जी आप? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई करोगे? अरे आप पहुंचाओ तो सही। कार्रवाई हम कांग्रेस पे करेंगे अगर उसके अंदर खेल दिया गया होगा तो। जी जी जी, अब आपने कमिटमेंट कर लिया है तो हम तो जो है बिना प्रमाणिक चीज छोड़ते ही नहीं है बाजार में। हाँ हाँ ठीक है, प्रमाणिक तो भेजिए। अब हो सकता है कि आप क्या कार्रवाई करवा पाते हैं, देखते हैं। भूपेन जी, हो सकता है गोपाल भार्गव भी कोई प्रामाणिकता के साथ बोल रहे हो, कुछ कोई लोग संपर्क में होंगे? अरे मैंने आपसे कहा सबसे बड़ी प्रामाणिकता उनका विभाग जो है इसी काम में लगा हुआ है। 15 किलोमीटर सड़क 222 करोड़ में बनाने वाला विभाग है ये। जी, तो वो इसीलिए 222 में बन रही? ये तो वो बताएंगे। बताइए दीपक जी, वो कह रहे हैं कि सड़क 215 करोड़ में बनती है, वो इसलिए बन रही है। अरे ये सब तो कांग्रेस के दौर के जमाने की बातें, जब सारा का सारा सरकार जो है भ्रष्टाचार में चलती थी और कांग्रेस के जो पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसके अंदर सारे सबका परसेंटेज बटा हुआ होता था। और भाजपा की सरकार बनने के बाद तो सारा का सारा बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। अब कांग्रेस के नजरिए में, कांग्रेसियों के नजरिए में सारी बातें वैसी ही होंगी जो 30-40 साल पहले होती थी। अब ऐसी बात कतई नहीं है। और इसीलिए मध्य प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछ गया है। कि कांग्रेस के दौर में होता था कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट सड़कें गायब कर देता था। जी भूपेन जी, 1300 करोड़ रुपए का दफ्तर आपने जो है जो चंदे से बना लिया होगा। और आपके हर जिले में 10-10 करोड़ के जो दफ्तर बन रहे हैं वो सब जो है दान के पैसे से बन रहे होंगे। वो बिल्कुल दान के पैसे से। इतना जन समर्थन हमारे साथ है, इतना जन समर्थन हमारे साथ है। ये जो आपका खेल ये दिखाई पड़ रहा है अब सतह पे। आपके पचमढ़ी सम्मेलन में एक बयान दिया गया था कि भ्रष्टाचार करो, ऐसा मत करो जो जमीन के ऊपर दिखाई पड़े। ये आपके यहाँ का भाषण गलत बयानी है, वो उसका भी आपने अतिक्रमण कर दिया है। ये गलत बयानी है। हम तो दीनदयाल जी के आदर्शों को मानने वाले हैं और पारदर्शी जीवन जीने वाले लोग। आपके महान आदर्शों की तो चर्चा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसा करो जो जमीन पे ना दिखाई दे। ये तो आपका भाषण था, कोई नेता भ्रष्टाचार करता ही नहीं है जो है। जी
चलिए सर, एक बार सुन लेते हैं जरा वो बयान कौन सा है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। गोपाल भार्गव का एक बयान सामने आया जिस बयान ने सियासत को गरमा दिया। गोपाल भार्गव है मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। क्या बोले हैं गोपाल भार्गव, सुन लीजिए एक बार। गोपाल भार्गव 2 अंकों में सिमट जाएगा, 10 से 11 नहीं, 10 से 11 नहीं होंगे, 10 के ऊपर नहीं, 2.5 के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि ये सब नौटंकी बात है, नाटक मंडली है पूरी की पूरी, आप सब लोग सुनो। अंत में कांग्रेस से एक बात और पूछ लेना, तो ये कितने में बकोगे? सरकार तो बनना ही नहीं है, बन ही जाए तो दौड़ गए 1 साल नहीं काट पाओगे विपक्ष में, 1 साल। भूपेंद्र जी वो बोल रहे हैं 1 साल नहीं काट पाओगे यदि सरकार बन भी गई तो भी। दूसरी बात यह है, क्या ये मानसिक रूप से ये माना जाए कि एक जनता के बीच में मैसेज देने की तैयारी है? क्योंकि यदि पार्टी बनती है, चूंकि 2018 के बाद जो हुआ, जो देखने को मिला, सरकार आपकी बनी रही नहीं, तो एक मैसेज है कि यदि आपने बना भी दिया तो भी नहीं रहने देंगे। भयभीत हैं, इसलिए तो क्या धमकी दे रहे हैं। ये जनता को धमकी दे रहे हैं, ये कांग्रेस को धमकी नहीं है, ये जनमत को धमकी दे रहे हैं कि हम लोकतंत्र को लूटना जानते हैं, तुम वोट भी दे दोगे तो क्या कर लोगे। ये धमकी जनता को दे रहे हैं और जनता को इसको देखना है। अगर उसको लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस तरह की जो है तानाशाही मनोवृत्ति को परास्त करना पड़ेगा। जी दीपक जी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 100 बार से ज्यादा बार जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है। तो ऐसे लोग लोकतंत्र की दुहाई दें, अच्छी बात नहीं लगती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाई और नागरिक अधिकारों का हनन किया बरसों तक। तो ऐसे लोगों का लोकतंत्र की दुहाई देना ये कोई अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक परिवार के मार्गदर्शन में चल रही पिछले 75 साल से, और 4 आदमी पिछले 75 साल से सारी देश का सब कुछ नियंत्रण करने में सक्षम है, मार्गदर्शन करने में सक्षम है। तो ऐसे लोग जो एक परिवार की चाकरी करते हैं वो लोकतंत्र की दुहाई दें, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और इसीलिए जनता समझ चुकी कांग्रेस पार्टी को, इनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। चलिए सर, अब लोकतंत्र में किसका कितना लेना देना ये तो जनता ही तय कर देगी। और ये जरूर है कि गोपाल भार्गव के बयान के अब मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। यदि वो कह रहे हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं, उसके क्या समझे, लेकिन जनता किसकी बात को समझेगी, गोपाल भार्गव की या कांग्रेस की? आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खरीद फरोख्त की बात चर्चा में बनी हुई है। गोपाल भार्गव के बयान के बाद कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन मंच से गोपाल भार्गव ने ये कहकर एक बॉल जरूर फेंक दी है, मुश्किल में डाला है कांग्रेस को। और जनता के सामने भी मुश्किल है कि आखिर करे क्या, वो वोट किसको करेगी। पर वोट जिसको करेगी वो तो 23 में दिखेगा। मुझे दीजिए इजाजत, कितने में बिकोगे, इतना ही दोपहर के दम में। आगे चलते हम